इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझें कि सिस्टम में कमी कहां पर है। दिन प्रतिदिन इन लोगों के हौसले कैसे बुलंद होते जा रहे हैं। क्या यहां पर भी बुलडोजर बाबा की तर्ज पर किसी बाबा की आवश्यकता है? आखिरकार कसूरवार कौन है? जी हां, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जहां एक और सरकार कांगड़ा जिला को टूरिज्म का हब बनाना चाह रही है, लेकिन वहीं खनन माफियाओं के हौसले इतने अधिक बुलंद हो गए कि सरकार और प्रशासन की नाक तले अपने मिशन को अंजाम देने में लगे हुए हैं। वहीं संबंधित विभाग भी शायद महज कार्रवाई कर अपना पल्ला झाड़ लेता है और चंद दिन ही नहीं बल्कि कुछ घंटों के बाद ही खनन माफिया के लोग पुनः अपने मिशन में जुट जाते हैं। इन्हें विभाग का तनिक सा भी डर नहीं होता है। यह है हिमाचल में कांगड़ा जिला अंतर्गत धर्मशाला का थातरी इलाका। मंगलवार को थातरी में खनन का काम चलने पर फॉरेस्ट विभाग की टीम ने दबिश देकर खनन माफियाओं पर शिकंजा कसने का प्रयास किया, लेकिन हैरानी की बात है कि खनन माफियाओं ने अपने बुलंद हौसलों के चलते यहां पर खनन का दायरा इतना अधिक बढ़ा लिया है कि विभाग की टीमें उन पर अंकुश लगाने पर कामयाब नहीं हो सकी। बेशक विभाग की टीम में शामिल कर्मचारियों और अधिकारियों ने खनन माफियाओं द्वारा तैयार किए गए सामान को नष्ट कर दिया, साथ ही वहां पर मिले औजार को पास में ही बहरे नाले में फेंक दिया। खनन माफियाओं द्वारा थातरी के पहाड़ों को कई किलोमीटर तक छलनी ही नहीं किया गया, बल्कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि अपने मिशन को अंजाम देने के लिए इन्होंने कितना तामझाम लगा रखा है। महज सामान को नष्ट करने या औजारों को नाले में फेंकने से काम नहीं चलेगा, बल्कि विभाग को चाहिए कि खनन माफियाओं ने यहाँ जो तामझाम लगा रखा है उसे तत्काल प्रभाव से नष्ट किया जाना चाहिए। लेकिन खनन माफियाओं के लोग अपने बचाव में पहाड़ की चोटियों पर चढ़ गए और अपने अन्य साथियों को सचेत करने में जुट गए। ये सब कुछ इस वीडियो में कैद है और देख सकते हैं कि किस प्रकार खनन माफिया के लोग विभाग से बचने के लिए पहाड़ी पर चढ़कर भाग रहे हैं और एक दो जगह जो गुफाएं सी बनी हुई है वहां पर छुपने का प्रयास कर रहे हैं। विभाग की टीम बेबस होकर इन सबको देख रही है, जबकि होना तो ये चाहिए कि खनन माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए भारी भरकम टीम को लेकर मौके पर जाना चाहिए था। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिली है कि खनन माफिया के कुछ लोग विभाग की ओर से नाले में फेंके गए अपने औजारों को ढूंढने के लिए कड़कड़ाती ठंड में नाले के ठंडे पानी में उतर गए। विभाग की कार्रवाई के दौरान खनन माफिया के कुछ लोग पहाड़ियों पर भी छुप गए। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। इस मामले में सबसे पहले मैं सीएम सुखविंदर सुक्खू जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि यहां पे आकर उन्होंने हमारी बात सुनी। यहां पूरे गांव वाले आए हुए हैं, खनियारा से, थातरी से, खड़ोता से, लूटा से, जितने भी हमारे गांव हैं, और उन्होंने बहुत गलत काम किया हुआ है फॉरेस्ट वालों ने, क्योंकि हमें 25 हेक्टेयर की परमिशन मिली हुई है, जिसका हमने 1,64,25,000 रुपया पैसा भी जमा करवाया हुआ है फॉरेस्ट के उसमें बैंक में। और ये नाजायज़ स्लेट को तोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी पिता पुरखी यही रोजी रोटी का एक मसला है और इस पे ये गलत काम कर रहे हैं। हाँ जी, इससे पहले भी की थी इन्होंने। ये क्या करते हैं कि कुछ दिन छोड़ देते हैं ताकि लोग इन चीज़ों को भूल जाएं और थोड़े दिन के बाद ये फिर स्लेट को तोड़ने शुरू कर देते हैं और ये नाजायज़ कर रहे हैं। इस बार भी अप्लाई किया हुआ है और 25 सेक्टर की तो हमें 10 ईयर के लिए परमिशन मिली हुई थी। उससे हमारे को 3-4 साल शायद उन्होंने परमिशन दी, उसके बाद बंद हो गई थी। उसके बाद हमने दोबारा से अप्लाई किया हुआ है और हमें जल्दी से जल्दी सरकार इस मामले में विचार विमर्श करे। आता है 25 सेक्टर में आता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से तो नहीं मिले थे, ऐसे उनसे बात हुई थी, फ़ोन पे बात हुई थी कि आप क्यों तोड़ रहे हो, तो कहते हैं कि हमें सरकार का ऑर्डर है।
अब वो तो वही जाने किसका ऑर्डर था। अब पूछेंगे डीसी साहब से, मिले अभी, उन्होंने बोला कि कल आइए आप 10:30 बजे ऑफिस में बात करेंगे।